नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात बिहार की महिलाओं पर दांव की। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला फैक्टर इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का वादा किया है। इस बार का असली एक्स फैक्टर महिलाओं की भूमिका ही हो सकती है। 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो पुरुष मतदाताओं से केवल 40 लाख कम है। पिछले कई चुनावों में इन महिला मतदाताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार समर्थन दिया है। इस बार भी महिला वर्ग को साधने के लिए योजनाओं की होड़ मची है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक भत्ता देने का वादा किया है। दिल्ली में भी बीजेपी ने महिलाओं को पेंशन का वादा किया और 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। बीजेपी की नकल बहुत लोगों ने की। बहुत सारे नाम है, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन भी अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना, महाराष्ट्र की लाडकी बहना और झारखंड की मैया सम्मान, ये तमाम योजनाओं ने साबित किया है कि महिलाओं पर केंद्रित कल्याण योजनाएं राजनीतिक रूप से असरदार हैं। देश में पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से बेहतर रहा है। बिहार में तो 2010 के बाद से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा संख्या में वोट किया है। महिलाओं के पसंदीदा नेताओं में नीतीश और मोदी शामिल हैं। बिहार में अब भी सवाल यही है, क्या महिला मतदाता इस बार भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी होगी या तेजस्वी यादव की सामाजिक न्याय और नकद सहायता की अपील उन्हें आकर्षित करेगी? महिला शक्ति जातिगत समीकरण को क्या मात दे पाएगी? और महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार के चुनाव में अहम हो सकती है, क्योंकि वे अपनी संख्या और वोटिंग पावर के जरिए सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। देखना यह है कि महिला मतदाता किस पार्टी के पक्ष में वोट करती हैं और इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती है। महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती बिहार की राजनीति, और अब चूंकि वोटिंग में महज कुछ ही वक्त बचा हुआ है, ऐसे में लोक लुभावन वादे और दावों की अब होड़ सी भी लगती हुई नजर आ रही है। महिलाओं का रुझान किसके प्रति रहेगा यह वक्त तय करेगा, लेकिन आमतौर पर नीतीश कुमार को महिलाओं का सपोर्ट मिलता है। एटलीस्ट वोट प्रतिशत की यदि बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को अच्छी खासी संख्या में महिलाओं का विश्वास भी प्राप्त है। लेकिन क्या यह विश्वास कंटिन्यू इस बार भी हो पाएगा, जब नीतीश बाबू के बारे में लोगों को खुद ही विश्वास नहीं है कि वह अगली बार सीएम होंगे कि नहीं? हालांकि एनडीए गठबंधन के तरफ से उन्हीं का नाम है, लेकिन फिर भी कयासों का बाजार गर्म है। राजनीति में संभव कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यह लड़ाई क्या महिलाओं के निर्णायक वोटिंग से चेंज हो जाएगी इस बार, या इस बार भी नीतीश सरकार। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता नीतीश सिंह कछवाहा साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शरीफ रंगरेज साहब जुड़े हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं, और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव डॉक्टर लोलारख उपाध्याय साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रतिभा जी आप ही के साथ। नीतीश बाबू को बहुत सपोर्ट मिला है महिलाओं का। महिला तो ये कहती है कि उन्होंने महिलाओं के हित में भी बहुत काम किया है, चाहे लड़कियों को साइकिल देने की बात हो, शराबबंदी से भी परोक्ष रूप से महिलाओं को ही फायदा है, जीविका दीदी, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनके बारे में बताइएगा ही। मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि ये सारे काम जो नीतीश जी के तरफ से किए गए हैं महिलाओं के लिए, इस बार भी वही सारे काम महिलाओं के मन में होंगे, क्योंकि वादा तो इस बार तेजस्वी भी भरपूर कर रहे हैं। प्रतिभा जी। कुणाल जी, ऐसा है ना कि तेजस्वी जी महिलाओं का दिल नहीं जीत सकते हैं। तेजस्वी जी
एंड फैमिली, या जो कहिए पूरा महागठबंधन जो वंशवाद के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने जब मौका मिला अपने वंश को आगे करने का काम किया, संपत्ति बनाने का काम किया, तो निश्चित रूप से बिहार की महिलाएं जो आधी आबादी हैं, उन महिलाओं का विश्वास, अटूट विश्वास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जीता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। हमारे राज्य में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर थी, हम चार दीवारी में रहने के लिए कैद थे। लेकिन 2005 में जब बिहार की जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता संभाले, तब से लेकर अब तक प्रति वर्ष महिलाओं के लिए नित्य नई योजनाएं बनाने का काम करते हैं। और आज देख लीजिए, महिलाएं नौकरी तो नौकरी 35% का आरक्षण पा करके स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनको स्वरोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता दे रहे हैं 2,10,000 रुपए का, जिसकी पहले के 10,000 रुपए आ चुकी है। तो आप बताइए कुणाल जी, जो महिलाओं के मुंह में आवाज दे, जो महिलाओं को उड़ने के लिए पंख दे, महिलाओं को अवसर दे, यह साबित करने के लिए कि हमारी महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, कहीं भी, या घर संभालना हो या सेना में हो। अरे हमारी बेटियां पायलट तक बन के फाइटर प्लेन चला रही हैं। अब देख लीजिए ना कि जिस तरीके से बिहार, खास करके बिहार की महिलाओं का दिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीता है अपने काम के बदौलत। तो इस बार भी महिलाओं का वोट, अरे पहले तो 1% मिल भी जाता होगा विपक्ष को, इस बार तो 1% वोट भी उनको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जनता को पता है उनका मान बहन योजना का मतलब क्या होता है। मान बहन योजना का मतलब मीसा जी को राज्यसभा भेज दो, एक और बहन है जो विदेश में रहती है उनको लाके MP बनाने का प्रयास करो। तो उनका माई बहन योजना परिवार के माई बहन का ये करना है, उनको संबल बनाना है, उनको मजबूत करना है, यही उनकी माई बहन योजना का मतलब है। लेकिन नीतीश कुमार जी का पूरा बिहार परिवार है और बिहार की बेटियां उनकी बेटी और बहनें हैं। और नीतीश बाबू के इस गुण और सपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से पहचान चुकी है, इसलिए साथ आप लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। नीतीश जी, अब देखिए, बड़े भाई की भूमिका से आपने उनको समानांतर भाई तो बना लिया, ये जादू केवल आप ही कर सकते हैं। अब ऐसे में महिलाओं का लेकिन रुझान नीतीश बाबू की तरफ है, तो आप तो हर्षित ही होंगे। जितनी महिलाओं की वोट प्रतिशत नीतीश बाबू के साथ जाएगी, फायदा तो आप ही को होगा। नीतीश बाबू को लेकिन CM बनाए रखना होगा। नीतीश बाबू, देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि NDA पूरे एकजुट है और नीतीश जी ही चेहरा है, आज भी थे, कल ही है और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। महिला लोग शुरू से ही नीतीश जी का समर्थन करती है, इसलिए समर्थन करती है कि महिलाओं को बिहार में जिस प्रकार का आरक्षण देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे महिला पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, जन कल्याण योजना हो, महिलाओं को सीधे ग्राम पंचायत लेवल पर चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया। तो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी ने अनेकों ऐसा काम किया जिससे महिलाओं आज सीधे जनमानस से जुड़ गई हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रही हैं। तो बिहार की महिलाओं के लिए खुशी का सौगात, जिस प्रकार से शराबबंदी किया, महिलाओं को एक खुशी की लहर जगी और निश्चित तौर पर नीतीश जी को अपना समर्थन देती है महिला, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। जिस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में 35% आरक्षण देने का काम किया गया और भी तमाम जगह सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम किया गया, तो महिला को हमेशा आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी और मोदी जी ने किया है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना लाया गया और बिहार में उसे लागू किया गया। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई महिला, एक जीविका दीदी से आप पूछ लीजिएगा, गाँव में चल जाइएगा, जितने जीविका दीदी को स्वरोजगार से जोड़ा गया, और फिर भी जो चल रहा है अभी 10,000 शुरुआती है, जो 10,000 रुपया दिया जा रहा है रोजगार के लिए दिया जा रहा है, और रोजगार करने के लिए आगे भी 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक, तो महिलाओं को नौकरी दिया गया। तो अनेकों ऐसा योजना है, महिलाओं से डिफर नहीं है।
महिलाओं कहीं से नजरअंदाज नहीं कर सकती। मतलब और महिलाओं देश का की साथ जनमानस बिहार नीतीश के बाबू को मिलता नजर आ रहा है। आप तो कम से कम आश्वस्त हैं, क्या इतना ही आश्वस्त डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर लोलाराग उपाध्याय साहब, आप भी इतने पूरे- आश्वस्त हैं? क्योंकि देखिए अब नीतीश बाबू से महिलाओं बता का रहा हूं। किनारा लेना आपको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन वह तब होगा पूरा- जब वो आपके पाले पूरा- में आएंगी। आपने घोषणाएं तो बहुत कर दी हैं, पूरा- लेकिन विश्वास उनको नीतीश पर ही रहता है। ऐसे में आपके लिए तो कड़ी और बड़ी चुनौती होने वाली है उपाध्याय साहब। देखिए पूरा एनडीए हाँ। मुस्तैद है और पूरा एनडीए को ठीक है। समर्थन महिलाओं का मिलता है। हाँ आ रहे हैं, इसमें नीतीश कोई बाबू बुराई फिर नहीं आएंगे है। आपके पास। उपाध्याय साहब बोलिए। बिल्कुल। हेलो हाँ आवाज आ रही है उपाध्याय साहब? हेलो, उपाध्याय साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोले, क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए, बोलने का वक्त आ गया है, कुछ करने का भी वक्त आ गया है। महिलाओं का साथ कैसे अपने पास पाइएगा आप सिर्फ वादे आपको कर शायद देने याद से? होगा, हाँ माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी जी जब एक साथ थे हाँ तो उन्होंने जो नौकरी दी है उसमें महिलाओं का प्रतिशत देखिए कितना है। जरा इस पर माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो भी मान्यवर वहाँ बैठे हैं उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक समूह बनाई है महिलाओं की, उस खाते में उन्होंने डाला है, न कि हर महिलाओं के खाते में डाला है। अच्छा, ये तो बड़ी बात कर केवल देश के साथ, प्रदेश के साथ भविष्य चौपट करने पे लगे हुए हैं। सन 1947 के पहले का भारत बनाने के लिए इन्होंने संकल्प ले लिया है। ठीक है, संकल्प। हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए, कुछ बोलना है और तो। इन्होंने देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका अभी इन्होंने नाम लिया है, माननीय भारतीय जनता पार्टी के मान्यवर ने, कि मोदी जी, और मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश को सन 47 के पहले का भारत बनाने के लिए तैयार हैं। जनता इस बार बिहार में मजबूती से खड़ी है और अपनी निगाह एकदम चुनाव पर देख रही है कि कब चुनाव हो, हम कब क्या करें। ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं, देश को चौपट करने में लगे हुए हैं। ठीक है शरीफ जी, आपने सबको सुन लिया है, अब बोलने की बारी आपकी है। अब एक बात मुझे स्पष्ट बता दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि महागठबंधन पे इस बार महिलाओं का फोकस शिफ्ट होगा? और ऐसे कौन से, केवल आपने बहुत सारे लोकलुभावन घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन क्या गारंटी है? गारंटी तो खैर चुनाव में कुछ भी नहीं है। कितनी उम्मीद है आपको कि महिलाओं का साथ मिल पाएगा? अनम्यूट करिए शरीफ बाबू। बोलिए। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। का मौका दिया, गठबंधन को पूरी तरह महिलाओं का साथ मिल रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु का बात ही नहीं है। और जहां जहां हमारी सरकार रही गठबंधन की, वहां महिलाओं को सम्मान मिला और महिलाओं को रोजगार मिला और महिलाओं को हर कुछ मिला। बिहार में आप देख ही रहे हैं, महागठबंधन बिहार में देखिए, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार चल रही, महिलाओं पर किस तरह अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं को देर का गोली मार दिया जाता है। देखिए कितना अच्छी सरकार बिहार में चल रही है। शरीफ जी आपने क्या दिया यह गिनाने के लिए तो बहुत साल पीछे वाले सरकार में जाना पड़ेगा। आप तो इतने दिन से सरकार में भी नहीं है, किस बात को आगे रखिएगा? हमारी सरकार अगर बिहार में आएगी तो हम हर महीने महिलाओं के खाते में 20 रुपए देंगे। झारखंड में महिलाओं को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है, तेलंगाना में जहाँ हमारी सरकार वो मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, 2 लाख रुपए ठीक है शरीफ जी, ठीक है, आपने तो कहा, आपको भी विश्वास है। आपकी आवाज आने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक बार उसको भी देखवा लेते हैं। प्रतिभा जी, कुल मिलाकर देखा जाए, आप पहले भी कॉन्फिडेंट थे, आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। महिलाओं के मन में भी क्या वह कॉन्फिडेंस आपके प्रति है? और इस बात की पुष्टि कौन करेगा? वक्त तो कर देगा, लेकिन बैटिंग तो अभी आपको करनी शुरू करनी है, आप कर भी रहे हैं। स्ट्राइक रेट क्या होगा? कुणाल जी, स्ट्राइक रेट हमारा 100% होगा, क्योंकि हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं।
हम बात विकास की करते हैं, हम बात बिहार के महिलाओं के उत्थान की करते हैं, हम बात बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की करते हैं। कौन सा ऐसा काम करें, कौन सी योजना, ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि हर तबके का विकास हो, हम उसकी बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि नौकरी देकर के किससे जमीनें लिखवानी है, हम ये बात नहीं करते कि कहाँ से टिकट अपने बेटे को देना है, हम ये बात बिल्कुल नहीं करते कि अपनी बेटी को एमपी बनाना है। हम सिर्फ और सिर्फ बात ये करते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। रणभूमि तैयार है। उस रणभूमि में महागठबंधन के और एनडीए दोनों योद्धा उतरेंगे और बिहार की जनता जो जज के रूप में है वो जजमेंट देगी अपने वोट की ताकत से। ठीक है। इन्होंने क्या किया नहीं किया, ये इन्हें गिनाने की आवश्यकता नहीं। हमने क्या किया नहीं किया ये दिख रहा है। बिहार की जनता बोल रही है, महिला बोल रही है, जिन्हें कल तक आपके भय ने घरों में रहने के लिए विवश किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन महिलाओं को, उन बेटियों को पुलिस की वर्दी पहना करके आपकी सुरक्षा में आपका प्रहरी बना के खड़ा किया है। हम ये काम करते हैं। ठीक है नितेश जी, जाति की राजनीति करने में जब सब पार्टी व्यस्त है उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं कि आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बिहार में बिना जाति की राजनीति होती भी नहीं है। मेरा एक ही सवाल है, ये जातिगत राजनीति या जातिगत समीकरण के ऊपर क्या महिला शक्ति भारी हो सकती है? देखिए, हम लोग सबका साथ और सबका विकास का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें सभी का विकास होता है। एक कोई नहीं है किसी जात पात को देख के काम किया जाता है। तो हम लोग सीधे तौर पे महिला लोग हो, पुरुष लोग हो, हर जाति हर धर्म का यहाँ साथ है। सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार का हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए जात पात की राजनीति को नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। जात की राजनीति करने वाली महागठबंधन है। जिस प्रकार से मुस्लिम वोटों को ठगने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल में यादव वोटरों को ठगने का काम लालू यादव के परिवार ने किया, राजद ने किया। कांग्रेस ने मुस्लिमों वोट को ठगने का काम किया, अपना मुहरा बनाकर जातीय समीकरण लगा के धर्म की राजनीति लगा के। तो भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी राजनीति करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज महिलाओं को देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शासनकाल में स्वावलंबी होकर जी रही है, अपनी काम कर रही है, व्यवसाय कर रही है, निफिक्र होकर रोड पे घूम रही है, रात के 12 बजे तक शॉपिंग कर रही है। तो महिला सशक्तिकरण में अनेकों तरह का ऐसा काम हुआ जिसमें महिलाओं का विकास हुआ। महिला कहीं ये नहीं है कि 2000 ईस्वी वाला 90 वाला कहानी अब रखा हुआ है। महिला बहुत आगे बढ़ चुकी, आगे निकल गई है। आज महिलाएं बड़े लेवल पर है, महिला राजनेता है, महिला आईपीएस है, बहुत कुछ है। बिहार बहुत तरक्की किया है। इस नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जब जंगल राज के समय था तो महिलाओं के साथ क्या दुराचार होता था, क्या कहानियां होती थी। लोग जला देते थे, मार देते थे, फांसी लगा देते थे। वो सब कहानी से निजात दिया है। उपाध्याय साहब कह रहे थे, आपसे एक सवाल बोल रहे थे कि आप जरा देख लीजिए, जब तेजस्वी यादव मिल करके नीतीश बाबू के साथ सरकार में थे, जब भर्ती हुई थी तो उसमें कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं लोग को भी भर्ती किया गया था। वो अभी तो महिला उत्थान के लिए काम कर रहे थे। अरे तो अभी देखिए ना, जीविका दीदी जो बोले कि जीविका से जुड़ी हुई है, जो व्यवसाय करना चाहती है, ऐसे जो भी तमाम महिलाएं हैं सभी को पैसा दिया जा रहा है, दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें तो वही वाला डायलॉग है, अपनी बात अपनी नोटिस देख रहे हैं। हाँ, इसमें तो वही वाली कहानी याद हो गई। उपाध्याय साहब, लड़ते तो सैनिक हैं लेकिन नाम तो सेनापति का ही होता है। भले किसी के भी साथ रहे, सेनापति तो नीतीश कुमार ही थे, तो नाम तो नहीं का होगा। कभी सम्मान करने का काम किया, हर किसी का सम्मान करने का काम किया। तेजस्वी जी जो कहते हैं नौकरी दिए है नीतीश जी के साथ, तो तेजस्वी जी का कोई योगदान नहीं है बिहार में कुछ करने को। उनके पिताजी जब कुछ नहीं कर पाए, इतने दिन तक शासनकाल में रहे, महिलाओं के लिए क्या किया। अब बोलेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। ठीक है उपाध्याय साहब, ठीक है उपाध्याय साहब, ठीक है नीतीश बाबू, समझ गए 2 गेस्ट और
उपाध्याय साहब, आप देखिए, आप जिसके भी साथ हो, एक चीज तो कॉमन है ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, काम तो नीतीश जी के साथ ही मिलकर करना है, तो नाम भी उन्हीं का होगा। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी एक बात सुनिए, ये सबका विकास देश का सत्यानाश, इनका एक ही नारा है कि ये देश का विनाश हम करके जाएंगे। हम झोला लेके आए हैं, झोला छोड़ के जाएंगे। अभी इन्होंने एक नारा दिया है नया, वो नारा ये है कि ये भारत आत्मनिर्भर हो गया। मान लिया मैं भारत आत्मनिर्भर हो गया तो 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हो, 2000 रुपए क्यों दे रहे हो? जब भारत का विकास हो गया, विकसित हो गया, तो ये कहाँ से इन लोगों का नया नौटंकी नारा है? देश का विनाश, हम तो सीधे कर रहे हैं, देश का विनाश, देश का सत्यानाश। कौन निकालेगा इस विनाश से? तुले हुए हैं विनाश से जो आपको लग रहा है, इस विनाश से कौन निकालेगा? शरीफ जी, देश के विकास में नहीं कोई योगदान कर रहे हैं, देश को बेचने की तैयारी कर दिए हैं। जनता बिहार की समझ गई है और बिहार की जनता इनको ऐसा लथेरेगी कि इनको पता नहीं लगेगा। अभी देखते रहिए। ठीक है उपाध्याय साहब, नमस्कार। नमस्कार। शरीफ जी, आपको भी लगता है क्या उपाध्याय साहब की बातों से ट्यूनिंग आप भी मैच करवा रहे हैं? देश का विनाश हो रहा है कह रहे हैं, वो तो कौन बचाएगा? आप लोग बचाइएगा, कौन बचाएगा? हाँ, सुन रहे देश का, आप उठा के देखिए, जब से सरकार बिहार में इनकी सरकार है, महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है। आप उठा के देखिए, जो कहते ये कह रहे थे जी पटवा नीतीश सिंह जी कह रहे थे महिला बहुत सेफ है, मुसलमानों के अत्याचार किया। मैं से पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से, नीतीश जी आप गठबंधन में है नीतीश जी के साथ, आप लोग कितना मुसलमानों को टिकट दिया है बताइए? आप मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं ना, कितने मुसलमानों का सम्मान टिकट खाली बात करते हैं नीतीश बाबू, लेकिन आप टिकट नहीं देते हैं। सम्मान दिया आपने किसी? शरीफ जी शरीफ की तरह नहीं बोल रहे हैं, शरीफ जी को शरीफ की तरह बोलना पड़ेगा। आप तो बात बोल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप आइए टॉपिक पर ना, मुसलमानों को टिकट दिया, बताइए आप मुसलमानों की बात करते हैं। अब तो प्रतिभा जी, नीतीश बाबू टोपी भी नहीं पहन रहे हैं, टोपी पहना दे रहे हैं जमा खान। बड़े बड़े नेता हम लोग के साथ हैं। मोदी जी का जो योजना चल रहा है, कथनी करनी बहुत फर्क है। भाजपा जो कहती है करती नहीं है, कथनी करनी बहुत फर्क है। नीतीश जी समझने की कोशिश क्या कीजिए, बयान ऐसे दीजिए कि बयान सुनना, जवाब सुनने के लायक रहिए। आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को तो बहुत कुछ दिया कांग्रेस ने, आरजेडी ने, आपने क्या दिया मुसलमानों को? क्या दिया बताइए, कुछ गिनवा दीजिए, क्या दिया बताइए ना, क्या दिया? ये जो प्रधान आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत जो गरीब पसमानदा मुसलमान है, वो सारे लोग योजनाओं का लाभ उठाते हैं। सबसे अधिक जो गरीब, सुनिए ना, जो गरीब तबका के मुस्लिम लोग हैं, उनको योजना के तहत लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब इनको ऐसा योजना है जिससे लाभ नीतीश बाबू, वो कौन क्या दिया नहीं दिया, बस वो आपसे इतना करें, कम से कम एक टिकट तो दे दीजिए। अरे टिकट दिया गया है, टिकट दिया जाएगा, टिकट कोई विषय थोड़ा है अभी। क्या करिएगा? ठीक है, टिकट का इंतजार करिए, जिसको टिकट मिलना है वो टिकट मिल जाएगा। जनता टिकट काटेगी, जिसका टिकट कटेगा वही सत्ता पे बैठेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है और चर्चा करने के लिए लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।